अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला जो कि रशियन स्टेट के किर्गिस्तान जलालाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से हूँ। आज पूरी दुनिया में कैंसर से मरने वालों की तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। ये तो हम सब ही जानते हैं कि कैंसर एक जानलेवा और ख़तरनाक बीमारी है, लेकिन कैंसर इतनी तेज़ी से बढ़ने की वजह क्या है और ये कितनी तरह का होता है और ये किस तरह बॉडी को इफ़ेक्ट करता है, इसका इलाज कैसे कर सकते हैं, हम इसको किसी से दूर कैसे रख सकते हैं या हम इससे अपने या अपने अजीज़ो वकार को कैसे बचा सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कैंसर के अबाउट सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। कैंसर इज़ अ सीरियस डिजीज़ जिसमें सेल की ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही होती है। हमारी बॉडी में जीन्स के इंस्ट्रक्शन के बगैर कोई सेल डिवाइड या मल्टीप्लाई नहीं होता, लेकिन कैंसर में ऐसा नहीं होता। कैंसर अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स को बोला जाता है, जिसमें वो हमारी बॉडी के जीन्स के इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते और वो अनकंट्रोल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, जिससे हमारी बॉडी में टॉक्सिफाइड हार्मोन क्रिएट होते हैं और हमारी बॉडी कैंसर का शिकार हो जाती है। माशरे में मौजूद बहुत ही आम कैंसर जिनको ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर एंड ब्लड कैंसर बोला जाता है। ठीक है, हमारे माशरे में बहुत से लोग इन कैंसर्स का शिकार हो रहे हैं। कैंसर एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि बॉडी में जीन या कई सारे जीन म्यूटेशन की वजह से होता है। ये सेल मिलकर या तो ट्यूमर या कैंसर सेल बनाते हैं और ये ट्यूमर बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक भी फैल सकते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर यानी कि ब्रेस्ट ट्यूमर जो कि हमारी बॉडी में क्रिएट होता है और जब ये दूसरे पार्ट तक जाता है लाइक लंग्स तक ट्रैवल करता है तो हमें सांस का मसला भी हो सकता है। कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं। इसमें इसमें जो सबसे पहली स्टेज है यानी कि फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर, यानी कि कैंसर सबसे पहले एक छोटे से एरिया में लोकेट करता है यानी कि लिम्फ नोड्स या दूसरे टिश्यूज़। और इसकी सेकंड स्टेज है कि कैंसर ग्रोथ करना स्टार्ट करता है। थर्ड स्टेज में कैंसर ग्रोथ करते करते अदर बॉडी पार्ट्स तक भी चल जाता है और फोर्थ स्टेज में कैंसर दूसरे बॉडी पार्ट्स को भी डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। और इसकी एक ज़ीरो स्टेज भी होती है। अगर हम अपना मेडिकल चेकअप रूटीन चेकअप करवाते रहें या अपनी बॉडी की चेंजिंग को चेक करते रहें तो हम जान सकते हैं कि कहीं हम ऐसी किसी जानलेवा बीमारी का शिकार तो नहीं हो रहे। कैंसर अभी हमारे साथ के माइंड्स में एक सवाल है कि कैंसर होने के रीज़न्स क्या हैं, कैंसर कैसे हो सकता है, कैंसर की क्या वजह है। क्या तो कैंसर एक जीन म्यूटेशन से भी हो सकता है जिसमें डीएनए चेंजिंग होती है, कैंसर रेडिएशन से भी हो सकता है, कैंसर स्मोकिंग से भी हो सकता है, कैंसर अल्कोहल कंज्यूमेशन से भी हो सकता है, कैंसर एयर पोल्यूशन से भी हो सकता है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ का ना होना हमारी डेली लाइफ में या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को लो कंज्यूमेशन करना यानी कि उनका कम खाना भी हमारी बॉडी में कैंसर कॉज कर सकता है। जैसा कि अब हम कैंसर की स्टेजेस को और कैंसर के रीज़न्स को जान चुके हैं, तो अब हम जानते हैं कि कैंसर्स की कितनी टाइप्स हैं। कैंसर्स की मोस्ट कॉमन टाइप कार्सिनोमा है। ठीक है, इसमें जो कि ये एपिथेलियम स्किन सेल्स को इफ़ेक्ट करता है जो कि हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन या स्किन लाइनिंग को बनाते हैं, जिससे लंग कैंसर, स्किन कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर, ओवरियन कैंसर हो सकता है। आगे अगर बात की जाए तो स्क्वामस कार्सिनोमा है। स्क्वामस सेल्स इज़ अ मेक स्किन आउटर एंड मिडल लेयर जो कि हमारी स्किन की अपर और मिडल लेयर को बनाता है, लेकिन अगर हमें स्क्वामस कार्सिनोमा हो जाए तो ये हमारी बॉडी के स्किन, माउथ, टंग, लिप एंड एयर को इफ़ेक्ट करता है। इस अगर बात की जाए तो बेसल सेल कार्सिनोमा ये स्किन के उस एरिया में इफ़ेक्ट करता है जहाँ पे सनलाइट बहुत कम जाती है। और इसकी जो फोर्थ हार्मफुल टाइप है वो है ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा जो कि ब्लैडर, किडनी एंड यूरेटर पे इफ़ेक्ट करता है। आगे हम बात करते हैं सार्कोमा की। ये इफ़ेक्ट करता है बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू को, जिससे हमें कार्टिलेज, ब्लड वेसल एंड लिम्फ नोड का कैंसर होता है। ये किसी भी बॉडी पार्ट में हो सकता है लाइक लेग्स, शोल्डर, हेड एंड हैंड। आगे बात करते जाएं तो कैंसर के एक और ही हार्मफुल पार्ट की तरफ जिसको बोलते हैं ल्यूकेमिया, ये
इफ़ेक्ट करता है बोन मैरो पे। वाइट ब्लड सेल की अनकंट्रोल प्रोडक्शन की वजह से ये कैंसर होता है, जिससे डब्ल्यू सेल्स वाइट ब्लड सेल्स डैमेज होते हैं और बोन मैरो के टिश्यूज़ को इफ़ेक्ट करते हैं। आगे लिम्फोमा की बात की जाए तो ये भी पार्ट है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम का है। अगर हमें लिम्फोमा हो गया है तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को कैंसर सेल्स खा रहे होते हैं, जिस वजह से हमें लिम्फोमा हो जाता है। आगे मेलिनोमा की बात की जाए तो ये यूवी रेज़ के इफ़ेक्ट करने की वजह से होता है। अब बात की जाती है इसके लास्ट हार्मफुल टाइप की, जो कि CNSC है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैंसर, जो कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करता है। जैसा कि हमें कैंसर के रीजंस, उसकी टाइप्स के बारे में पता चल गया है, तो अब हम इसके सिम्टम्स को भी देखते हैं। सडनली वेट लूज इज़ अ बिगर सिम्टम ऑफ कैंसर, बिकॉज विदाउट एनी डाइट अगर आपका वज़न लूज़ हुआ है तो ये भी कैंसर का सिम्टम हो सकता है। आपके जिस्म के टाइटनेस रहना, थकावट रहना, कुछ काम ना करना, ये भी कैंसर की एक अलामत है। लेट नाइट फीवर, रात को लेट अगर अक्सर आपको फीवर हो जाता है तो आप किसी अच्छे डॉक्टर को जाके चेक करवाएं, ये भी एक कैंसर की अलामत है। आपके जिस्म पे मोल्स की इरेगुलर क्वांटिटी में आना या फिर आपके जिस्म के जो मोल्स हैं उनका साइज़ इंक्रीज़ हो जाना, ये भी कैंसर की एक अलामत है। ईज़िली ब्लीडिंग होना स्किन से, तो ये भी कैंसर की अलामत है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ या सांस का मसला होना, ये भी कैंसर की अलामत है। जैसे कि अब हम इसके सिम्टम्स भी जान चुके हैं, तो अब हम इसे डायग्नोस की तरफ जाते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कैंसर है या नहीं है? तो सबसे पहले बात की जाती है CBC की। CBC में हीमोग्लोबिन को चेक किया जाएगा, ब्लड क्वांटिटी को चेक किया जाएगा, ब्लड सेल की काउंटिंग को चेक किया जाएगा। फिर इसको ट्यूमर मार्कर प्रोटीन के ज़रिए चेक किया जाता है। अगर हमें इमेजिनेशन में देखना है या हमें किसी इमेज की ज़रूरत है इस कैंसर को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो इसमें हमें CT स्कैन करवाना पड़ता है, एक्सरे करवाना पड़ता है, MRI करवाना पड़ता है, अल्ट्रासाउंड करवानी पड़ती है, या फिर बायोप्सी करवानी पड़ती है। बायोप्सी में हम स्किन या किसी पैच को कलेक्ट करते हैं और लेबॉर्ट्री में चेक करते हैं कि उसमें सेल्स की ग्रोथ का क्या है, सेल्स किस स्पीड से ग्रो कर रहे हैं, सेल ग्रोथ कर रहे हैं नहीं कर रहे, किस तरह के सेल ग्रोथ कर रहे हैं। और एंडोस्कोपी बायोप्सी, जो कि हम स्टोमिक कैंसर के लिए या कोलन कैंसर के लिए यूज़ करते हैं, जिससे एक रॉड हमारी बॉडी में जाती है और वहाँ से एक स्मॉल पॉट ऑफ सेल्स को कट करके बाहर लेके आती है और उसे लेबॉर्ट्री में चेक किया जाता है। जहां हम इसके डायग्नोसिस का पता लगा चुके हैं, अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट में सबसे पहले कीमियोथेरेपी आता है, जो कि एक पावरफुल ड्रग से कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय किया जाता है। सेकेंड ट्रीटमेंट में इसके रेडिएशन थेरेपी आता है, जो कि यूवी रेस के हेल्प से हम कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। थर्ड में इसके ट्रीटमेंट में सर्जरी आता है, जो कि अफेक्टेड पार्ट को रिमूव करके हम ह्यूमन लाइफ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। फोर्थ ट्रीटमेंट में इसकी हार्मोनल थेरेपी आती है, जिससे हम ब्लॉकेज कर सकते हैं कैंसर सेल्स की ग्रोथ को। फिफ्थ ट्रीटमेंट में इसकी स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन मींस के बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन आती है। और सबसे आखिर में डाइट मैनेजमेंट। इतना सब कुछ जानने के बाद ये साबित हो चुका है कि कैंसर भी हमारी खुद की ही लापरवाही की वजह से है। अगर हम एयर पोल्यूशन को थोड़ा कम करेंगे, स्मोकिंग को अवॉइड करेंगे, अल्कोहल को ड्रिंक नहीं करेंगे, अपनी डाइट को अच्छा रखेंगे, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में पे ही रहेंगे, तो हम इन चीज़ों से, इस कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से बच सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ज़िंदगी एक मरतबा मिलती है, बार बार नहीं मिलती। अपना और अपने जो का ख्याल रखा करें, अपनी डाइट अच्छी रखा करें, अपने आप को और अपने दूसरे दोस्तों को एक अच्छी और खूबसूरत ज़िंदगी देने के लिए उनकी हेल्प किया करें, उनको फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ रखा करें, ना कि काहली सुस्ती और अनरेगुलर एंड अनहेल्थी चीज़ों को यूज़ करके अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने से बचें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।